जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आईपीओ में एक धमाका करने वाली कंपनी और शेयर होल्डर्स जो इन्वेस्टर्स थे उनको बहुत ज़्यादा पैसा न देने वाली कंपनी के ऊपर आज एक वीडियो बना रहा हूँ, दैट इज़ एनटीपीसी ग्रीन। बहुत लोगों के कमेंट्स थे इस बात को लेके, सर एनटीपीसी ग्रीन में क्या करना चाहिए, क्या सोचे, क्या उसके बारे में, कब सोचें, कैसे सोचें। तो इसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो आपके सामने। बड़े ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से प्लीज़ मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिए और समझिए कि कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो बट हमेशा एक कंफ्यूजन होता है कि कौन से एरिया में फोकस करें, क्या प्राइस पे करें, क्या ये ओवर प्राइस तो नहीं है, क्या टैक्सेशन लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चेक पॉइंट्स होते हैं जो हमें फोकस करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। तो इसी चीज़ के लिए मैं एक वेबिनार ला रहा हूँ। 21 सितंबर को रहेगा ये वेबिनार, जो प्राइमरली रियल एस्टेट के ऊपर बात करेगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, छोटा पैसा है, तो भी मैं उसको रियल एस्टेट में लगा सकता हूं या नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। कमेंट करिएगा रियल एस्टेट और आपको मेरी टीम एक लिंक भेजेगी, रजिस्टर करिएगा। आई विल सी यू इन द वेबिनार। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने इसको कुछ चैप्टर्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूज़, कंपनी के बारे में न्यूज़ कुछ चल रही है, न्यूज़ तो है। सेकेंड विल बी टॉकिंग अबाउट दी कंपनी बिजनेस, एंड कंपनी के बिजनेस के बाद हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल्स, एंड फाइनली विल बी टॉकिंग अबाउट टेक्निकल्स। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ या नहीं। चलो इस वीडियो में आपको पहले बता देता हूँ, मैं अभी तक इन्वेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज न्यूज़। न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो कमर्शियल ऑपरेशंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, 25 मेगावाट्स ऑफ सोलर कैपेसिटी ये लोग चालू करने वाले हैं। अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा और कोशिश करिएगा कि ये वाली चीज़ अडेप्ट कर पाएँ, अपने दिमाग में डाल पाएँ। वो ये है, कंपनी ने जब अपना बिजनेस लॉन्च किया था तो कंपनी अपनी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रही थी, ठीक है ना। तो वो जब लॉन्च हुई थी उनके पास में जितनी कैपेसिटी है उनकी ऑपरेशनल सिर्फ 15% ही थी। धीरे धीरे ऑपरेशंस बढ़ेंगे और धीरे धीरे जब ऑपरेशंस बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली इनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा, तो इनका प्राइस अर्निंग रेशियो भी बढ़ेगा। रेवेन्यू बढ़ा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी मतलब अर्निंग बढ़ेगी, अर्निंग बढ़ेगी तो प्राइस अर्निंग रेशियो स्टेबल होगा। आई होप कि मैं सही तरह से समझा पाया हूं इस चीज़ को। तो प्लीज़ समझिएगा, जब ये लॉन्च हुई थी कंपनी तब ये 15% ऑफ दी ऑपरेशंस में थी, मतलब अभी जो कैपेसिटी उससे सिर्फ 15% ही काम कर रही थी। टोटल कैपेसिटी जो इनके पास एनटीपीसी ग्रुप के पास है वो 83,366 मेगावाट्स की है, पूरे ग्रुप की अगर बात कर रहा हूँ तो। और भुज गुजरात में इनका सबसे ज़्यादा सेटअप है। टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की अगर मैं बात करूं जिसमें एनटीपीसी ग्रीन कारगर है मेनली, 26,071 मेगावाट्स का है, जिसमें से ऑपरेशनल 3,220 मेगावाट्स ही था जो सोलर में है और 100 मेगावाट्स है विंड में। टोटल 3,320 हो गया, तो इफेक्टिवली 15% जो मैंने अभी आपको कहा। बाकी सब कंस्ट्रक्शन में और पाइपलाइन में। कंस्ट्रक्शन और पाइपलाइन में 13,576 मेगावाट्स, जिसमें से 10,576 मेगावाट सोलर है और 3,000 विंड है। मतलब देखो काम तो कर रही है ना कंपनी, फैला तो रही है और कोशिश भी कर रही है। और पाइपलाइन में 9,175 मेगावाट्स है, जिसमें से सोलर है 6,925 और विंड है 2,225। काम कर रही है वो, धीरे धीरे सेट होगा। और जिस हिसाब से लॉन्च हुआ था ना, इन्होंने एक ही गलती करी थी, वैल्यूएशन बहुत अनाप शनाप किए थे यार। वो उस चक्कर में गई कंपनी, वरना यार मेरे को खुद को एनटीपीसी ग्रीन से बहुत उम्मीद थी यार। बट अब ठीक है, जो नसीब में ठीक है। रेवेन्यू वाइज अगर मैं बात करूं, बिजनेस पे आ गए हम लोग। रेवेन्यू वाइज अगर मैं बात करूं, सोलर 91% का रेवेन्यू देता है और विंड 4.5% का। 1.5% की कंसल्टेंसी भी देते हैं, ठीक है। 6 स्टेट्स में काम कर रहे हैं, जिसमें 62.2% राजस्थान में है, ठीक है। वो एनटीपीसी का था भुज में, मैं अभी एनटीपीसी ग्रीन की बात कर रहा हूँ। राजस्थान में यार धूप वूप भी बढ़िया है, तो और राजस्थान में पावर के ऊपर ज़्यादा काम होता भी है। इनके पास काफ़ी सब्सिडरीज है, काफ़ी चीज़ें कर भी रही है। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, NREL, जो इनकी सब्सिडरी है। इसके अलावा GVRE, दैट इज ग्रीन वैली रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें 51% ये सब्सिडी इनकी है और 49% जो है वो दामोदर वैली कॉरपोरेशन की है, DVC की है। मतलब उनके साथ भी मिलके काम कर रहे हैं।
इंडियन ऑयल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड भी है जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स और हाइड्रोजन पे काम करेगी। भाई साहब ये एक स्टेप और आगे चले गए हैं, ये हाइड्रोजन पे भी काम कर रहे हैं, जो बहुत कम कर रहे हैं एक्चुअली, बहुत ज़्यादा कंपनियां नहीं कर रही है। अब मेरे को कमेंट करके बताना कौन सी कंपनी कर रही है हाइड्रोजन पे। 8,900 करोड़ एकर्स नॉट करोड़, एकर्स का इनके पास फ्री होल्ड लैंड है और 45,700 एकर्स का लीज होल्ड लैंड है। मतलब ज़मीन भी अच्छी खासी है यार, सरकार की कंपनी है, क्या एक्सपेक्ट करें, काम तो अच्छा कर रही है। अब देखिए क्या होता है ना, बहुत बार आपको किसी कंपनी पर बहुत ज़्यादा भरोसा स्टार्टिंग में नहीं होता, धीरे धीरे होने लगता है, और जब धीरे धीरे होने लगता है तो आपको पता पड़ता है कि हाँ इसके अब वैल्यूएशन ठीक है। तो हम लोग भी जब किसी कंपनी को ध्यान से देखते हैं ना, तो हो सकता है स्टार्टिंग में मैं किसी कंपनी के बारे में बहुत नेगेटिव बोलूँ, और देखो मैं बहुत क्रिस्प बात कर रहा हूँ, क्लियर बात कर रहा हूँ। एट टाइम्स हम लोग भी बहुत सारी कंपनीज के बारे में नेगेटिव बात करते हैं जब उसका नेगेटिव दिखता है, जब वो दिख रहा है कि उसमें टर्न अराउंड हो रहा है, जब कुछ पॉजिटिव हो रहा है तो अच्छी बात है। जैसे मैं रिलायंस पावर की बात करूँ, रिलायंस पावर के लिए मैं कभी पॉजिटिव हो ही नहीं पाता हूँ, जबकि वो 4 रुपये का शेयर गया ना 70 रुपये, बट वो पेनी स्टॉक था, दैट वाज अ रिस्की स्टॉक। मेरे को रिस्क लेना पसंद नहीं, वो मेरा परसेप्शन है, आपका परसेप्शन कुछ और हो सकता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म विजन लेके बैठते हो, लॉन्ग टर्म सिस्टम लेके बैठते हो जिसमें आप सोचते हो कि मैं लंबे समय तक होल्ड करने की ताकत रखता हूँ, तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग चाहिए, रिवाइवल के चांस अलग लेवल पे चाहिए। तो आपको कई बार हो सकता है कोई कंपनी नहीं जम रही हो, बाद में हो सकता है वो जमे, तो इट्स ओके। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ना, देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड देर आर नो परमानेंट एनिमीज। सो यहाँ पर भी ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो पूरी तरह से खराब लगे। मेरे को एक ज़माने में सुजलॉन बहुत खराब लगती थी, आज के दर में सुजलॉन काफ़ी अच्छी लगती है, रिवाइव हो गई ना, अच्छा काम कर रही है ना, तो क्यों नहीं करेंगे तारीफ, राइट। इसी तरह से अगर आपको एनालिसिस सीखना है तो मेरा कोर्स है खुद का, द लॉजिकल इन्वेस्टर, जो मैं खुद पढ़ाता हूँ। लाइव लेक्चर्स होते हैं, स्मॉल बैच साइज होता है, बहुत ज़्यादा लोगों को मैं एक बैच में कवर नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरा आपसे डायरेक्ट टच होना ज़रूरी है जब मैं किसी बैच ले रहा हूँ। वीडियोज़ देखने तो यार यूट्यूब है, बट डायरेक्ट कनेक्ट होना मेरे हिसाब से एक फैकल्टी का होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा इसमें मैं ओल्ड स्कूल हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि हमें डायरेक्ट टच होंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तो इसलिए वो लाइव लेक्चर्स होते हैं। हाँ, जिसके लाइव लेक्चर्स मिस हो जाते हैं उसको रिकॉर्डिंग मिल जाती है, बट आई एम स्टिल कनेक्टेड टू दोज पीपल, दोज स्टूडेंट्स। और उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सिखाई जाएगी भाई, इसमें ये नहीं सिखाया जाएगा कि हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कैसे करनी है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस कैसे करना है, क्रिप्टो कैसे करना, वो सब नहीं आएगा। रात को नींद अच्छी आनी चाहिए, मज़ा आना चाहिए, राइट। तो लेट्स बिगिन विद द थर्ड चैप्टर, दैट इज फाइनेंशियल्स। प्राइस अर्निंग रेशियो अभी भी इसका 159 है। वो इसलिए ही है क्योंकि इसको वैल्यू बहुत ऊपर किया हुआ है, आईपीओ में ही इसका वैल्यूएशन बहुत खतरनाक कर दिया था, जबकि इंडस्ट्री का फिर 31 है। अदानी ग्रीन जो कि ओवर वैल्यूड लगती है वो 81 पे। तो देखो वैल्यूएशन वाइज तो अभी भी टफ लग रहा है, ये वैल्यूएशन वाइज अभी भी रिस्की है, ठीक है। एनटीपीसी का खुद का वो पर थर्मल में ज़्यादा है, वो 13 पे। एसजेवीएन हाइड्रो 53, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 41, एनएचपीसी 26। तो उस हिसाब से तो बहुत महंगी लग रही है वैल्यूएशन वाइज। तभी होगा जब इनके कुछ कैपेसिटी, जैसे अभी 25 मेगावाट्स की कैपेसिटी इन्होंने काम किया, वो धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे तो प्राइस अर्निंग रेशियो कंट्रोल होते जाएगा, नीचे आएगा, तब थोड़े वैल्यूएशन ठीक लगेंगे। सेल्स की अगर मैं बात करूं तो 680 करोड़ था, जो पिछले साल जून 2024 में इट वॉज 578, ठीक है, 102 करोड़ बढ़ी, मतलब 20% के करीब करीब बढ़ी है। ऑपरेटिंग मार्जिन 604 करोड़ है और पहले था 513 करोड़, तो 89% है, गुड। इंटरेस्ट भी 183 और 193 है, ओके। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 139 करोड़ से बढ़कर 220 करोड़, दैट्स अ गुड पॉइंट। एक और कंसर्निंग पॉइंट है, डेट 13,856 करोड़ से बढ़कर 19,412 करोड़ हुआ है, 441 करोड़ डेट बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट कंपनी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट क्यों बढ़ा रहे यार। एनटीपीसी जो कि इसकी होल्डिंग कंपनी है, उसका 89% का स्टेक है, कभी भी ये थोड़ा बहुत डाइल्यूट कर सकती है, ध्यान रखिएगा। FIIs 1.85% है, DIIs थोड़े से कम हुए, और पब्लिक 4.4% ही है। दैट्स एन अमेजिंग पॉइंट एक्चुअली, पब्लिक की बहुत मिनिमम होल्डिंग है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक लग रही है। टेक्निकल्स की बात करते हैं, 100 के सपोर्ट है, 112 का रेजिस्टेंस है, 112 को क्रॉस करके जाना ज़रूरी है, 100 के नीचे नहीं जानी चाहिए, अगर गई तो वहाँ से और दर्द आएगा। फिबोनाची लेवल से ही है, तो अगर आपको ये सब सीखना है तो कोर्स के बारे में आपको डिटेल बता दिया था, ठीक है। तो उसके नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर दीजिए या फिर कॉल कर दीजिए, डिटेल ले लीजिए,
ठीक है, बार बार आपको फ़ोन करके परेशान नहीं किया जाएगा, मेरी गारंटी है, राइट। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो यार, वीडियो सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। कमेंट करके मुझे ये भी बताओ और कौन सी कंपनी पे डिटेल वीडियो चाहिए, मैं उसको ज़रूर बनाऊंगा। थोड़ा समय लग सकता है बट ज़रूर बनाऊंगा। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।